तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही हमारा दिमाग तेज होता है या आईक्यू बढ़ता है ना? लेकिन न्यूरोसाइंस के पास एक अलग ही नजरिया है। देखिए, हमारे शरीर की किसी भी दूसरी मांसपेशी की तरह दिमाग को भी सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरने के बजाय एक एक्टिव और टारगेटेड वर्कआउट की जरूरत होती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक न्यूरोसाइंस मेंटर की तरह इसी को समझेंगे। हम एक ऐसा डेली न्यूरो वर्कआउट तैयार करेंगे जिसे करने में महज कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपके दिमाग की काम करने की क्षमता को पूरी तरह से बदल सकता है। अब शुरुआत करने से पहले सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और उन्हें सब कुछ एकदम याद रहता है, जबकि बाकी लोग घंटों या कहें तो हफ्तों रट्टा मारने के बाद भी भूल जाते हैं। इसका जवाब इस बात में नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं। असल खेल है रॉ मेमोरी कैपेसिटी का, यानी आपकी बुनियादी याददाश्त का। और सबसे अच्छी खबर क्या है पता है? विज्ञान कहता है कि इस कैपेसिटी को हम सिर्फ कुछ ही दिनों के अभ्यास से बायोलॉजिकली अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। तो इस दिमागी वर्कआउट का रोड मैप क्या होगा? आज हम मेमोरी और ब्रेन पावर के कनेक्शन को समझेंगे, फोकस बढ़ाने के लिए कलर ट्रिक सीखेंगे, उंगलियों और नर्व एंडिंग्स के जादू को जानेंगे, नई चुनौतियों से न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं ये देखेंगे, और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल नाइट विजुअलाइजेशन टेक्निक पर बात करेंगे। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा डेली न्यूरोसाइंस रूटीन है जो आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे रूटीन को हम अपने बिजी दिन में फिट कैसे करेंगे। तो घबराइए मत, इसे हमने 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांटा है। पहला, दिन के एक्टिव समय के लिए कुछ एक्सरसाइज। दूसरा, जब आप खाली बैठे हों या सफर कर रहे हों तब के लिए एक छोटी सी टेक्निक। और तीसरा, रात को सोने से ठीक पहले का एक अभ्यास। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, जिसे हम कहते हैं कलर ट्रिक। दिन के समय के लिए डिजाइन किया गया यह अभ्यास उस वक्त के लिए एकदम सही है जब आपको लगे कि आपका फोकस टूट रहा है या दिमाग बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके सामने अंग्रेजी का शब्द लिखा है येलो यानी पीला, लेकिन उसे नीले रंग की स्याही से लिखा गया है। अब जब आप इसे देखते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है। आपका दिमाग तुरंत शब्द को पढ़ना चाहता है, लेकिन असली चुनौती उस प्राकृतिक इच्छा को दबाकर उस रंग का नाम जोर से बोलने की है, जो कि नीला है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, लेकिन ये सिंपल सी ट्रिक दिमाग को अपने ऑटोमैटिक और पुराने पैटर्न को तुरंत तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके पीछे का न्यूरोसाइंस भी बहुत क्लियर है। शब्दों को पढ़ने के बजाय जब हम तेजी से रंगों का नाम लेते हैं तो हमारी अलर्टनेस और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आप इसे बिना अटके लगातार कर लेते हैं तो मतलब आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप बीच बीच में अटकते हैं तो निराश मत होइए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास अपने न्यूरल पाथवेज को और बेहतर बनाने का एक शानदार मौका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे व्यायाम की, फिंगर टिप्स और नर्व एंडिंग्स का कनेक्शन। ये टेक्निक उन पलों के लिए एकदम परफेक्ट है जब आप बस कैब में सफर कर रहे हों, क्लास के बीच में थोड़ा खाली समय हो या बस शांति से बैठे हों। इसका जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो वाकई कमाल का है। हमारी उंगलियों के पोरों पर यानी फिंगर टिप्स पर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होते हैं। जब आप अपनी उंगलियों के पोरों को एक साथ हल्का सा दबाते हैं तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स सीधा हमारे दिमाग को बहुत तेजी से सिग्नल भेजते हैं। ये जो लगातार संवेदी इनपुट दिमाग को मिलता है ना, ये हमारे न्यूरल कनेक्शन को एक्टिव और पूरी तरह से जगा कर रखता है। इसे समझने के लिए एक साधारण सा रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। याद है जब गलती से आपका हाथ किसी गर्म चाय के कप या प्रेस पर लग जाता है? आपका हाथ वहां से हटने में केवल 0.1 सेकंड का समय लेता है। बस ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी उंगलियों और दिमाग के बीच का ये संवेदी मार्ग कितनी भयंकर स्पीड से काम करता है। उंगलियों को दबाने का ये अभ्यास इसी हाई स्पीड नेटवर्क का इस्तेमाल करके दिमाग को लगातार अलर्ट मोड में रखता है। और अगर आप इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देखना चाहते हैं तो कभी एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग जैसी बेहद सफल हस्तियों के इंटरव्यूज देखिए। आपने गौर किया होगा कि वो अक्सर बात करते हुए अपने हाथों की उंगलियों के पोरों को एक साथ जोड़कर बैठते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाथों की ये पोजीशन मानसिक तेजी और दिमाग को लगातार काम में एंगेज रखने का एक बहुत ही आजमाया हुआ और प्रैक्टिकल तरीका है। तो चलिए अब हम इस रूटीन के तीसरे हिस्से पर आते हैं, नई चुनौतियों से न्यूरॉन्स बनाना। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से और जो हमारी रोजमर्रा की ऑटोमेटिक आदतें बन चुकी हैं उनसे बाहर निकालना क्यों इतना जरूरी है। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी
ये हमारे दिमाग की वो शानदार बायोलॉजिकल ताकत है जिससे वो नई और मुश्किल परिस्थितियों में ढलने के लिए नए तंत्रिका मार्ग यानी न्यूरल पाथवेज बनाता है। होता क्या है कि एक जैसी घिसी-पिटी दिनचर्या हमारे दिमागी विकास को रोक देती है, लेकिन जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को छोटी-छोटी नई मुश्किलों और अनजानी सिचुएशंस में डालते हैं तो वो एक्टिव होकर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने लगता है। इसे आजमाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा चैलेंज लीजिए। जैसे अगर आप हमेशा दाहिने हाथ से पानी की बोतल उठाते हैं तो आज उसे बाएं हाथ से उठाइए। ऐसे छोटे-छोटे रोजमर्रा के कामों के लिए जब हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग में तुरंत एक अलर्ट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। दिमाग को एक ताज़ा सिग्नल मिलता है कि अरे कुछ नया हो रहा है और आपका नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। और अब हम आते हैं हमारे इस डेली रूटीन के आखिरी, सबसे चैलेंजिंग और यकीनन सबसे असरदार हिस्से पर, नाइटली विजुअलाइजेशन अभ्यास। इसे आपको रात को सोने से ठीक 30 मिनट पहले करना है। तो ये काम कैसे करता है? आपको बस आंखें बंद करनी है और पूरे दिन को रिवाइंड करना है। सुबह आंख खुलने से लेकर स्कूल या ऑफिस जाने का रास्ता, लोगों के साथ हुई खास बातचीत और दिन के खत्म होने तक की हर छोटी बड़ी घटना को सीक्वेंस में याद करना है। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये एक एक डिटेल को याद करने की जो प्रक्रिया है ना, ये दिमाग के लिए एक बहुत ही हैवी और मेहनत वाला वर्कआउट है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इस अभ्यास का असर बहुत ही गहरा होता है। ये जो इंटेंस मेंटल रिकॉल है, ये न्यूरॉन्स को एक साथ जुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ये आपकी याददाश्त की मांसपेशियों को सीधा चुनौती देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। विज्ञान बताता है कि महज 7 दिनों तक इस तरह का लगातार अभ्यास करने से आपकी याद रखने की क्षमता में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। इसे आप अपने दिमाग का एक रियल बायोलॉजिकल अपग्रेड मान सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सवाल और एक फिजिकल चैलेंज देकर छोड़ता हूं। क्या आप अपने स्मार्टफोन पर पूरी तरह से आंखें बंद करके बिना कोई गलती किए अपना नाम टाइप कर सकते हैं? इसे आज ही ट्राई कीजिएगा। ये आपके ब्रेन और हाथों के कोऑर्डिनेशन का एक इंस्टेंट टेस्ट है। ये दिखाएगा कि आपका दिमाग और आपकी मांसपेशियां आपस में कितनी गहराई से कनेक्टेड हैं। तो इस पूरी चर्चा से निष्कर्ष क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अगर आपको अपनी बुनियादी याददाश्त यानी रॉ मेमोरी बढ़ानी है तो आपको एक्टिव डेली मेंटल वर्कआउट्स की ज़रूरत है। सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं है। आज हमने जिस न्यूरोसाइंस रूटीन की चर्चा की है, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो आप अपने दिमाग की क्षमता को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आप इस 5 मिनट के कॉग्निटिव वर्कआउट रूटीन को आज से ही शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा छोटा सा कदम है जो आपके सोचने, याद रखने और दुनिया को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।